मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के सिग्नेचर आइलैंड में अभिनेत्री सोनम कपूर ने एक फ्लैट जून 2015 में खरीदा था। जानकारों के मुताबिक 31 करोड़ 48 लाख रुपए में, लेकिन बताया जा रहा है कि बीते साल उन्होंने इसे 32 करोड़ 50 लाख में बेचा है। 7 साल में 31 करोड़ के निवेश पर महज 1 करोड़ का मुनाफा। जानकार बताते हैं कि अगर ये निवेश का फैसला था तो सही नहीं था। यदि ये पैसे इतने समय के लिए बैंक के फिक्स डिपॉजिट में या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में या हम कहें कि आरबीआई बॉन्ड्स में या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इस तरह के मार्केट में इन्वेस्ट किया गया होता या फिर आप किसी सिलेक्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो इससे कहीं बेहतर रिटर्न्स अर्न कर सकते थे। और हमने अक्सर देखा है कि प्रॉपर्टी में रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलते जितने लोग उम्मीद करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उस समय के दर के हिसाब से अगर एफडी में इस रकम का निवेश हुआ होता, यानी कि 31 करोड़ 48 लाख रुपए जिस रकम से सोनम कपूर ने अपने फ्लैट को खरीदा, अगर एफडी में इसका निवेश हुआ होता तो आज ये 50 से 54 करोड़ रुपए बन सकते थे। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इसका निवेश हुआ होता तो 40 करोड़ रुपए बन सकते थे। उस समय सोने का भाव 28,600 रुपए था, जो कि अब प्रति 10 ग्राम 52,000 रुपए हो चुका है, यानी कि 31 करोड़ 48 लाख रुपए की रकम शायद 63 करोड़ में तब्दील हो सकती थी। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक प्रीमियम वाणिज्य, वित्तीय और आवासीय हब के रूप में जाना जाता है। रियल एस्टेट सलाहकार रवि केवल रमानी बताते हैं कि कमर्शियल हब में रिहायशी संपत्ति पर मनचाहा रिटर्न वैसे भी मुश्किल है। मुंबई मार्केट में डिमांड कभी खत्म नहीं होएगा। हम लोग के शहर में माइग्रेंट्स इतने आते हैं तो उनको रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट हमेशा चाहिए होता है, रेंटल पे हो या आउटराइट पे हो। अभी इन्वेस्टमेंट के आप हिसाब से सोचेंगे तो एक घर 2 चीज के लिए होता है, या तो फिर आप इन्वेस्ट करो और बाद में जब बिल्डिंग बन जाती है आप उसको बेचो, ठीक है। उसमें आपको एक 20% 25% साल का इंप्रूवमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए। और दूसरा जो रहता है वो एंड यूजर होता है। अभी एंड यूजर जो खुद के रहने के लिए कहता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेगा तो वो गलत है। तो मे बी जब उन्होंने घर खरीदा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि ये मेरा घर है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इधर रह रही हूँ। अपार्टमेंट वो बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन वो बिल्डिंग कमर्शियल जोन में, बीकेसी अपना मुंबई का सीबीडीए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इज अ लिटिल फूलिश। मैराथन रियल्टी के प्रबंध निदेशक मयूर शाह बताते हैं कि मुंबई में कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश बेहतर साबित हो रहा है। If you are looking at a residential property and from income generating point of view, it is not a very good proposition. I would suggest commercial is a better. क्योंकि commercial office में क्या होता है कि when you rent it out, you get 6 to 7% of the rent. At the same time, your prices will go up. So आप क्या है कि आपने जो अपने इन्वेस्टमेंट किया है वो बैंक रेट ऑफ रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है और आपके पास एक अपसाइड बाकी है। वो सेम चीज़ जो है ना वो रेसिडेंशियल में नहीं होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल में रेंट यील्ड जो है वो करीबन 2% से ज़्यादा नहीं जाती है। मुंबई में लोग रेसिडेंशियल यहाँ फ्यूचर के उसके बच्चे के लिए या तो उसकी बेटी के लिए वो एंगल से ज़्यादा खरीद रहे हैं रादर देन गेटिंग एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न। हालांकि इन सब के बावजूद माया नगरी में घरों की खरीद बिक्री काफी तेज है। सरकार की तिजोरी भी भर रही है। 2021 की तुलना में 2022 में सरकार की तिजोरी में 2,956 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। कोविड महामारी के बाद रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आई है, जिससे सभी सेगमेंट में घरों की बिक्री बढ़ी है। माया नगरी में आशियाना बनाना कभी भी आसान नहीं था और इसे बहुत बड़े फायदे के साथ बेचना भी अब बड़ी चुनौती है। इसलिए निवेश का अगर बड़ा मोह ना हो तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फिलहाल बाजार गर्म दिख रहा है। बताया जाता है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में करीब 3,40,000 अनसोल्ड प्रॉपर्टीज हैं। मुंबई में कैमरामैन संजय मंडल और अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।